हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 12th का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने देख लिया था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट मींस क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें जो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, उसका सम। ओके, उसका रेशियो करना है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसका हमें क्या करना था, न्यूमेरिकल करने थे। ठीक, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। Calculate mole fraction of a solution containing 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. Okay, also calculate mass percentage of benzene in solution. तो हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का, मीन्स हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है वहाँ पर, और उसके साथ ही हमें क्या दे दिया है, मास परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है बेंजीन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत होती है, नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। देखिए लार्ज अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, बेंजीन प्रेजेंट है, तो बेंजीन कौन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड मीन्स जो इथेनोइक एसिड है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं मास ऑफ या वेट ऑफ, मास ऑफ इथेनोइक एसिड। तो मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना है यहाँ, 2.5 ग्राम। ठीक, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। तो मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, CH3COOH मीन्स कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 24, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का ये 32, 4 8 8 2 10 और ये 60 ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना आ गया, 60 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 2.5, मोलर मास कितना है 60, पॉइंट हटाएंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 600। ठीक, तो इसको अगर हम कट करते हैं, किससे कट कर लेते हैं, अगर हम 5 से कट किया तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 1 2 600 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 2 और ये बचेगा 0, 120। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं हम। तो 120 से किसको डिवाइड करना है, 5 से, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0, ठीक, 125 डिवाइडेड बाई 120, 0.0, एक और 0 लगा लेते हैं। तो 120 से ये कितने टाइम्स में चले जाएगा, 120 इंटू 3 करते हैं, 4 टाइम्स। ठीक, तो कैंसिल 2 0, पॉइंट की वजह से एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, दो और कितने बार में चले जाएगा ये 120 से ये और कितने बार में चले जाएगा, 1 टाइम्स में, तो 120, तो ये हो जाएगा 80, और कितने टाइम्स में चले जाएगा 80, तो यहाँ ये 1 टाइम्स और ये 6 टाइम, तो हम लेते हैं
ठीक, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए 0.0416। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, इथेनोइक एसिड के। ठीक, अब हमें किसके लिए निकालना है, सॉल्वेंट के लिए। तो हमारा सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन। तो मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कितना ग्राम दिया हुआ था, 75 ग्राम। ओके, 75 ग्राम। ओके, मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया, 75 ग्राम हो गया। अब मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। तो हमारे पास 6 कार्बन है, 1 कार्बन का मास 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 78 ग्राम। ओके, तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, गिवन मास 75 अपॉन 78। तो जब हम आप करेंगे इसे तो ये आंसर आएगा 0.961 मोल। ओके, तो बेंजीन का मोल निकल गया हमारे पास, और हमारे पास किसका निकल गया, हम मीन्स हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CH3COOH। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ moles present in solution। ठीक, मीन्स तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड कितना कैलकुलेट किया था हमने, 0.0416 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्वेंट मीन्स बेंजीन के भी नंबर ऑफ मोल्स, और इथेनोइक एसिड के भी नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए कितना है 0.0416 प्लस 0.961, तो ये कितना हो जाएगा 0.416 अपॉन 1.002। ओके, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आएगा 0.0414। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया, किसका, इथेनोइक एसिड का। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन total number of moles present in solution। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमारा कितना था 0.961
0.61 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हमने कैलकुलेट किया था 0.0416 प्लस 0.961 कितना आ जाएगा 0.961 अपॉन 1.002। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा आंसर 0.959। ठीक, तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हमें एक और चीज कैलकुलेट करने को दी हुई थी, मास परसेंटेज। ओके, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन तो बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने दिया गया था। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ बेंजीन या मास ऑफ सॉल्यूट लेते थे। तो हमें बेंजीन का दिया हुआ है कैलकुलेट करने, तो हम मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना था, मास ऑफ बेंजीन 75। ओके, इक्वल्स टू 75 और ये 75 प्लस 2.5 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 75 अपॉन 77.5 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा 0.9677 इंटू 100। तो 100 है तो क्या हो जाएगा 96.77%। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें क्वेश्चन ये था कि हमको सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड था और 75 ग्राम जो था वो बेंजीन था। हमें उस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमारे पास क्या था, पहले इथेनोइक एसिड जो कि सॉल्यूट था। तो उस सॉल्यूट में सॉल्यूट का कितना ग्राम था, वहाँ 2.5 ग्राम था। अब मोलर मास निकाल लिए उसका, क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो वो कितना है 60 ग्राम। फिर मोल्स कैलकुलेट कर ली इथेनोइक एसिड के, वो कितना आ गया 0.416। उसके बाद हमने सॉल्वेंट का किया मींस बेंजीन का। तो बेंजीन का 75 ग्राम दिया हुआ था, गिवन मास मोलर मास कैलकुलेट कर लिया और उसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने, वो कितना है 0.961 आ गया। ठीक है, इसके बाद मोल फ्रैक्शन, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड्स वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब वहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है उनका ऐड कर देना, उनको ऐड कर देना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, उसके बाद देखिए फिर वो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कैलकुलेट कर लिया हमने, सेम उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद मास परसेंटेज कैलकुलेट करना था बेंजीन का, वो कैलकुलेट कर लिया हमने। तो आपको समझ आ गया कैसे हम किसी जो सॉल्यूशन दिया उसके लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन अ सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 92% ऑफ इथेनॉल बाय मास। तो स्पिरिट है, स्पिरिट में 92% इथेनॉल है, तो 92% इथेनॉल बाय मास बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो 92 ग्राम जो होगा वो इथेनॉल होगा, प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, तो 92% इथेनॉल, तो 92% इथेनॉल मीन्स 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर जो 92 ग्राम होगा वो कौन प्रेजेंट होगा, इथेनॉल प्रेजेंट होगा
और 8 ग्राम कौन प्रेजेंट होगा, वाटर। ओके ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास से, ठीक। तो इथेनॉल के लिए पहले कर लेते हैं। तो वेट ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का वेट कितना है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 92 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। तो इसका मोलर मास होता है 46 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास 92 अपॉन मोलर मास। तो ये आ जाएगा 2 मोल। ओके, तो इथेनॉल के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 मोल। तो अब किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, वाटर के लिए। तो वेट ऑफ वाटर, तो अगर वाटर का वेट कितना दिया, वेट ऑफ वाटर कितना था, 8 ग्राम था, ठीक। और हम इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये 0.44 मोल। तो हमें कैलकुलेट करना था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक। मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने थे हमारे पास, 2 मोल्स थे। और टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 0.44 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2.44, तो जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.8196, ठीक। तो ये हमारा निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो एक मोल फ्रैक्शन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने एक कंपोनेंट मीन्स अगर आपने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो आप इसी इसी जो क्वांटिटी है इससे आप सॉल्वेंट का भी, या अगर सॉल्यूट का निकाल लिया तो सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का निकाल लिया तो सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे निकाल सकते हैं, कि हमने क्या देखा, हमने देखा था कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स Na जो है वो कितना है, सॉल्वेंट का मोल है, और जो Nb है वो सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन total number of moles of all the component present in the solution। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक। तो ये Na ये दोनों निकल गए, ठीक। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of solute and solvent
इज 1 मीन्स जब आप इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1। तो करके देखते हैं कितना आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस नंबर ऑफ मोल्स Nb। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो गया Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया 1 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 मीन्स अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो वो कितना होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक, तो हमने अभी किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, हमने इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, वो कितना आया था हमारे पास 0.8196 आया। ओके, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना आ गया 0.8196, अगर आपको इसी डाटा से इसी वैल्यू से आपको क्या कैलकुलेट करना है वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.8196 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हम वाटर के लिए भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1 माइनस 0.8196, तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 8196 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 0.1804। ठीक, तो आपको समझ आ गया कि हम कैसे उस डाटा से ही बिना हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ किए हम वाटर के लिए भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम मोलालिटी मोलारिटी ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले, ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।